अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ मुस्लिम लीग 1926 टू 1936। क्लास 8 है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है, लेक्चर नंबर 6 है, यूनिट नंबर 4 है और उसका पेज नंबर 46 और टॉपिक का नाम है स्टेटस ऑफ मुस्लिम लीग 1926 टू 1939। पेज नंबर 46 पर जब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं तो हम ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने 1926 से 1936 तक किस तरह मूव किया, पेशरफ्त की आगे, और किस तरह जो है वो पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए वर्क किया और बेनिफिट पहुंचाया। तो इसमें है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन December 30, 1906। इसको हाईलाइट कीजिए कि मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को इसका क़याम आया। इन बिगिनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत के लिए, एंड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इंक्लूडेड इन इट्स मैनिफेस्टो। और दूसरा पोर्शन इसका था कि बरतानवी हुकूमत के साथ वफादारी, यानी मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इंग्लिश जो थे उनके साथ वफादारी। टू चेंज सर्कमस्टेंसेस कंपेल्ड द पार्टी, हालात के बदलती सूरत हाल ने पार्टी को मजबूर किया चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव, और उसको अपने ऑब्जेक्टिव बदलना पड़े। Muslims were expecting benefits from the partition of Bengal in 1905। मुसलमान 1905 में बंगाल की अलहदगी से फ़ायदा हासिल करना चाह रहे थे। But they became aggrieved by the annulment of partition of Bengal in 1911। लेकिन वो इस पार्टीशन को 911 से पहले नहीं करना चाह रहे थे। On this occasion, इस मौका पर Muslims severally felt the need of change in the objectives of Muslim League। तो इस सूरत में क़ायद आज़म को फील हुआ कि हमें मुस्लिम लीग के मकासद में तब्दीली करनी होगी। क़ायद आज़म ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन 1913। 1913 में क़ायद आज़म मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, along with being a member of Congress, कांग्रेस का मेंबर होने की सूरत में। He asserted the efforts of the unity of Hindu Muslim, उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर इत्तेहाद पर जोर दिया। He got signed of the Lucknow Pact between Congress and Muslim League, उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान मिसाक लखनऊ नामी मुआहदे पर साइन भी किए। Wherein Congress had admitted the separate electorate for the Muslim and Muslim representative position of the Muslim League, जहाँ पर उस मिसाक लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक चीज़ पर राज़ी हुए कि जो अब इलेक्शन होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी जो मुस्लिम्स होंगे वो अपना मुस्लिम नुमाइंदा को वोट देंगे और जो दूसरी मिनॉरिटीज़ के होंगे वो अपने नुमाइंदे को वोट देंगे। दूसरे पैराग्राफ में देखें, मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स इन 1927। 1927 में यही मुस्लिम लीग 2 ग्रुपों में तकसीम हुई। ऑन द ओकेजन ऑफ बाइकॉटिंग साइमन कमीशन एंड दिल्ली प्रपोजल, जब साइमन कमीशन जो कि पीछे डिस्कस हमने किया था और नेहरू रिपोर्ट को भी हमने डिस्कस किया था, जब उनके बाइकाट की बात आई तो मुस्लिम लीग जो है वो 2 ग्रोहों में तकसीम हो गई। एक गिरोह कहता था कि हमें ये जो है वो बाइकाट नहीं करना चाहिए, दूसरा गिरोह बाइकाट के हक में था। तो इस तरह मुस्लिम लीग जो है वो 2 ग्रोहों में तकसीम हो गई। मेन इशू before the Muslim League was the separate electorate,
and was the main spokesman of this demand, but its advocacy was stopped due to its division. सबसे बड़ा इशू मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्टोरेट था एंड इट वाज द मेन स्पोक्समैन ऑफ दिस डिमांड, और यही सबसे बड़ा मुतालबा था। बट एडवोकेसी वाज स्टॉप ड्यू टू इस डिवीजन, लेकिन जितनी भी इंतज़ामिया थी वो इस डिवीजन के ख़िलाफ़ थी, इस तकसीम के ख़िलाफ़ थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड। इसी दौरान नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया। Muslim of India realized that strong Muslim League was the needed of time. Thus the Muslim began to strengthen the hands of Quaid-e-Azam. मुसलमानों को जब ये एहसास हुआ कि हमें मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए Quaid-e-Azam का साथ देना ही होगा, Quaid-e-Azam को मजबूत करेंगे, मुस्लिम लीग को मजबूत करेंगे तो हम अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हैं। 14-point formula or difference between two factions of Muslim League were removed and Muslim League emerged as a stronger party of the subcontinent. लेकिन जब Quaid-e-Azam ने 14 नुकात पेश किए तो ये जो इस पार्टी के दो ग्रोह थे ये फिर मर्ज हो गए और उनको फील हुआ कि हमें मिलके ही रहना होगा, और Quaid-e-Azam के 14 नुकात इस पार्टी को भी मजबूत कर गए, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को भी मजबूत कर गए, और सब कॉन्टिनेंट के जितने मुस्लिम्स थे उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो वो चाहते थे उसको भी अच्छे अंदाज से जो है ना इन 14 नुकात के ज़रिए पेश किया गया। और यूँ समझ लें कि 14 नुकात एक सबब बने इन सब के इत्तेहाद का और मिलकर अपने लिए काम करने का। When Quaid-e-Azam proceeded to England, जब Quaid-e-Azam इंग्लैंड की तरफ रवाना हुए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल continued to the ideological war by delivering presidential address at the annual session of Muslim League at Allahabad in 1930. जब Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जना आगे बढ़े और खिताब किया और ये बात की कि जहाँ दो अलग कौमें आबाद हैं, इनको अलग वतन की ज़रूरत है, इनको अलग इलेक्टोर जो है वो जुदागाना इंतखाब की ज़रूरत है, इनके हकूक़ अलग हैं, तो ये बात काफ़ी तौर पर उसका सबब बनी वार का इन बरतानिया हिंदू और मुस्लिम के दरमियान, क्योंकि हिंदू किसी सूरत भी मुसलमानों को फ़ायदा नहीं देना चाह रहे थे। इसी लाइन में है Quaid-e-Azam returned India in 1934 after analyzing weak positions of Muslim League. Quaid-e-Azam started reorganizing Muslim League. जब 1934 को Quaid-e-Azam वापस लौटे बरतानिया से तो उन्होंने मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। The Muslim League became the strongest party of subcontinent after a few years of struggle of Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह। Quaid-e-Azam की मुसलसल स्ट्रगल, Quaid-e-Azam की मुसलसल मेहनत और उसके बाद Quaid-e-Azam की निगरानी ने रहनुमाई ने मुस्लिम लीग को सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी और पावरफुल जमात बना दिया। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पेज नंबर 47 पर इलेक्शंस ऑफ 1937 1937 के इंतखाबात। इलेक्शन ऑफ प्रोविजनल असेंबली वर हेल्ड इन फरवरी-मार्च 1937 अंडर द इंडियन एक्ट ऑफ 1935। 1935 के कानून के तहत इंडिया के अंदर मार्च 1937 में इंतखाबात करवाए गए। आज पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। कांग्रेस वन सीट्स, कांग्रेस इन सीट्स को जीत गई। देन अदर पार्टीज एंड इमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी, और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। मुस्लिम लीग could not achieve majority in any province। मुस्लिम लीग किसी सूबे में भी अक्सरियत हासिल ना कर सकी। कांग्रेस formed governments in 7 provinces of Madras, Mumbai, United Provinces
Center promises Bihar, Orissa and NWFP out of 11 provinces. कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल की, मदारस से, बम्बई से, यूनाइटेड प्रोविंस से, सेंट्रल प्रोविंस से, बिहार से, उड़ीसा से और NWFP से। इन पंजाब सर सिकंदर हयात जो कि पंजाब में थे, इन सिंध सर गुलाम हुसैन, सिंध में सर गुलाम हुसैन हदायतुल्ला, इन बंगाल मौलवी फ़कुल हक, मौलवी फजलुल हक, इन आसाम सर मोहम्मद सादुल्ला फॉर्म गवर्नमेंट। इन लोगों ने वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाई। ये सारे नाम हैं और सूबे हैं कि कौन किस इलाके से जीता। इनको आपने एक बार रीड करना है। शहरों का नाम दिया गया है, साथ में उस पर्सन का नाम भी दिया गया है जो उसमें फाइट आउट हुए। देयर वर 85 सीट्स इन प्रोविंस प्रोविजनल असेंबलीज इन इलेक्शन ऑफ 1930। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1585 सीट्स जो हैं वो टोटल थी 1937 की असेंबली की। कांग्रेस 715, कांग्रेस ने 715 सीटें हासिल की। कांग्रेस पुट इट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स इन 58 कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशनरीज, जबकि मुस्लिम जो कैंडिडेट्स थे 58 एरिया से, उन्होंने 26 सक्सेसफुल हुई। 492 सीट्स वर रिजर्व फॉर मुस्लिम, जिनमें से 492 सीट्स मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। द मुस्लिम लीग कुड वन ओनली 108 सीट, मुस्लिम लीग सिर्फ 108 सीटें जीत सकी। मुस्लिम लीग कुड नॉट परफॉर्म बेटर इन पंजाब एज इट वाज द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन इन 1937, क्योंकि 1937 में मुस्लिम लीग ने पहली बार इन इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो इसलिए ये सही परफॉर्म ना कर सकी। 492 सीट्स में से सिर्फ 108 सीटें जीत सकी। और मुस्लिम लीग ओनली 2 कैंडिडेट्स, राजा गजनफर अली खान एंड मलिक बरकत अली कुड विन द इलेक्शन। सिर्फ राजा गजनफर अली खान और बरकत अली खान इलेक्शन जीत सके। Thus in Punjab, the Unionist Party could form the coalition government with the support of British, Hindu and Sikh। इस तरह यूनियनिस्ट पार्टी ने सिखों, बरतानवी हुकूमत और हिंदुओं के कोऑपरेशन यानी ताल्लुक़ के साथ जो है हुकूमत बना ली, और मुसलमान जो है इस हवाले से सही परफॉर्म ना कर सके। और आज के इस टॉपिक में हमारा ये जो स्टेटस ऑफ मुस्लिम लीग है, इसको आप रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। इसके अंदर डेट्स हैं, इसके अंदर आपको MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिज़ाइन हो सकता है। इसको थ्रोली आपने रीड करना है। जबकि जो अगला टॉपिक था हमारा 1937 के इलेक्शंस का, इसको आपने कम्प्लीटली लर्न भी करना है, हाईलाइट भी करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी होगा। और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेगोशिएशंस ऑफ खलीको ज़मान विद द लीडर ऑफ कांग्रेस। ये हमारा कल का टॉपिक होगा इंशाल्लाह। और डायरी आपको मैंने बता दी है कि स्टेटस ऑफ मुस्लिम लीग को MCQs के लिए आपने बाय हार्ट लर्न करनी है डेट्स को, और लिखने के लिए आपने इलेक्शन ऑफ 1937 की डिटेल लिखनी है। टोटल सीट्स कितनी थी, 1 कितना किया हमने, मुस्लिम लीग हार क्यों गई, कितनी कितनी सीट्स हासिल की, इसको लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अल्लाह हाफिज़।